हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 18 मई 2023। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि आपको बीपीडीएफ डाउनलोड करना है, आपको रिवीजन करना है। सो विद दिस नोट, लेट अस स्टार्ट दी फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़। देखो, पहला पीस ऑफ न्यूज़ ऐसे है, आपको याद होगा पिछले साल, मतलब इन द ईयर 2022, जो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उनका एकदम स्टेटमेंट क्लियर था। उन्होंने टेस्ला के सीईओ, मतलब जो कि एलन मस्क हैं, उनको बताया था कि इफ टेस्ला वांट्स टू सेल इट्स कार इन इंडिया देन इट विल हैव टू मैन्युफैक्चर। अगर आप टेस्ला का एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन चाइना। तो ये दो कंट्री में टेस्ला का मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शंस होता है। बट इंडियन मार्केट इज वेरी वेरी बिग, मतलब वेरी बिग। इंडियन का ऑटोमोबाइल मार्केट, अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज आया, जो इत्तेफाक से आईएफएससी ग्रेड ए के फेज 2 में भी ये सवाल पूछा गया कि इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट कितना बड़ा है। तो इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो जापान को भी क्रॉस कर गया। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। एकदम बड़ा तो नहीं है, यूएस, चाइना, देन इंडिया आता है, उसके बाद तो जापान एंड जर्मनी है। तो इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बहुत बड़ा है व्हेन इट कम्स टू सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो वैसे इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो टेस्ला इज वन ऑफ द इनोवेटिव कार इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ईवी टेक्नोलॉजी। तो टेस्ला के जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिया में है अभी, एंड दे आर assessing whether to set up a factory, where to set up। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी वो मिले हैं। एक पॉइंट नोट करने का ये है कि ये सारा डेवलपमेंट कब हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जो यूएस के टूर में जाएंगे उससे पहले हो रहा है। सो दिस डज मीन कि जब वो यूएस जाएंगे उससे पहले ये सारा चीज फाइनल हो जाए, इसीलिए टेस्ला के एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हैं। एंड इफ दे अराइव एट ए डील और एट ए कंक्लूजन, देन प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर माइट sign a deal in the United States with Elon Musk, राइट। सो अगेन दिस इज ए परस्पेक्टिव, मैंने आपको बताया। मे बी थिंग्स कैन गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस जा रहे हैं, वो बस मिल के आ रहे हैं, लेकिन डील फाइनल तो इंडिया में होगा। मतलब लेट्स से एलन मस्क कम्स हियर एंड देन द डील गेट्स फाइनलाइज्ड, सो इट कैन हैपन दैट एज वेल। ठीक है, मतलब बोथ आर पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। एक है इंडिया जैसे देश के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर, तो दूसरे पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी, राइट, एलन मस्क। सो यू नेवर नो, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी एंगल सही या गलत नहीं होता है। इट्स अबाउट दिस सिचुएशन एंड इट्स परस्पेक्टिव कि कैसे चीज काम होगी, राइट। तो ये था न्यूज़ यहाँ पे। लेकिन एक प्रपोजल टेस्ला का ये है कि टेस्ला को लोअर इंपोर्ट टैक्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इंडिया को इंपोर्ट करना ही नहीं है, इंडिया को एक हब बनाना है। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला आके मैन्युफैक्चर करे और इंडियन मार्केट में भी बेचे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करे। दैट इज दी गवर्नमेंट स्पीच एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है गिव रिपोर्ट ऑन अदानी हाइडेनबर्ग। तो देखो, सेबी जो प्रोब कर रहा है ऑन द रिपोर्ट ऑफ हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ऑन अदानी ग्रुप, तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश सेबी के लिए ये है कि अगस्त के 14 तारीख तक सेबी को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, तो देखो, अभी कुछ दिन पहले सेबी ने 6 मंथ्स एडिशनल टाइम के लिए उन्होंने फाइल किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कब तक टाइम दिया है, अगस्त के 14। देखो, ऑल दो सच न्यूज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, अब क्योंकि देखो अदानी ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन द कंट्री, राइट। बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनका, चाहे किसी भी सेक्टर पे देखो ये काम कर रहे हैं। तो मतलब इस ग्रुप पे कुछ होना तो देश की इकोनॉमी भी थोड़ा हिल सकता है, एंड बहुत लोग एम्प्लॉयड भी है इस ग्रुप में। एंड हाइडनबर्ग उन पे जो एलिगेशन लगाया था, बेसिस ऑन दैट ये प्रोब हो रहा है। एंड सेबी बिंग द मार्केट रेगुलेटर, सेबी को ये जिम्मा मिला हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ये बोल रहा है कि आप 14 तारीख तक इसे सबमिट कीजिए। बट अभी तक जो डिटेल सामने ये आया है कि देर इज, मतलब बहुत सारे बेसलेस एलिगेशंस भी है उसमें, बट यस, देयर हैज टू बी सम इशू। कुछ इश्यूज तो हैं उनके ऑफशोर्स फंडिंग को लेके,
बट वो अभी कितना मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ग्रुप वो कितना डिविएशन में है, ये सारा रिपोर्ट में बाहर आ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू आरबीआई एंड बैंक्स, दे आर वेरी मच क्लियर। आरबीआई का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो वेल डिफाइंड आरबीआई गाइडलाइंस के एम्बिट में है। एंड ऑल्सो बैंक का कहना ये है कि जो भी लोन या जो भी एक्सपोजर उन्होंने किया है अदानी ग्रुप में, वो सारा सर्विस टाइम पे हो रहा है। मतलब देर इज नो सच कंसर्न इन दी बैंकिंग सेक्टर। दूसरा, अगर मैं एलआईसी की बात करूं, एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट अपना किया है, राइट, वो बहुत कम दाम में किया है। ग्रुप का अभी शेयर गिरने से एलआईसी को 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, बट इन रियल टर्म्स एलआईसी को नुकसान नहीं हुआ है। एलआईसी अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10,000 करोड़ प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत कम पे किया था, अभी जो वैल्यूएशन उससे कई ज़्यादा है। सो अगर आप रियल टर्म्स में देखो, एल आई सी इज ऑल्सो नॉट द लूजर, बट येस, व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट एट बिफोर द हाइडनबर्ग, तो वो जो प्रॉफिट, वो जो वैल्यूएशन में डिक्लाइन आया है, वो डिक्लाइन तो है। मतलब इन टर्म्स ऑफ पेपर, पेपर के टर्म्स में एल नुकसान में है, बट इन रियलिटी एल तो बहुत प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे रिस्क किसी का नहीं है, बट स्टिल बीइंग द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, सेबी को ये जांच करके देना है 14th इज द डेट दैट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है कैबिनेट ओकेस रिवाइज्ड आईटी हार्डवेयर पीएलआई विद द स्कीम ऑफ 17,000 करोड़ आउटले। देखो, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस स्कीम इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुए हैं, राइट, जो पहले नहीं होते थे। तो अभी आईटी हार्डवेयर में 17,000 करोड़ रुपए का आउटले से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको 2.0 को लॉन्च कर दिया है। मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। पहले कितना था? इट वाज 7,325 करोड़। मोर देन डबल किया है गवर्नमेंट ने। क्योंकि देखो, आईटी हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सारा चीज पॉसिबिलिटी है। मतलब इफ वी टॉक अबाउट एआई, how can a AI work? And AI can only work when you have a very good IT infrastructure. आपके पास एक अच्छी सी कंप्यूटर हो, अच्छी सी इंटरनेट हो, only then it will work. So जितने भी मॉडर्न टूल्स बन रहे हैं, वो सारे चीज का जो बैकबोन, जो चलने का तरीका है, दैट इज आईटी हार्डवेयर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से बन सकता है, राइट। बाकी सर्विस में तो हम बहुत ही आगे हैं, एंड उसमें और भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उस सेंस में आईटी हार्डवेयर फॉर द पीएलआई स्कीम इज ए बून फॉर द इकोनॉमी, राइट। तो ये स्कीम ने क्या ऑफर किया है? 9% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल ऑफ टैबलेट, लैपटॉप एंड ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, एज कंप्यूटिंग डिवाइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेन्यूअर कितना है? 6 years फ्रॉम 4 year, अनाउंस्ड इन 2021। 2021 में ये 4 साल किया था अनाउंस, अभी 2.0 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 6 years। तो ये सारा चीज आपको याद करना होगा। अब तक सिर्फ 14 फर्म्स ने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है कैबिनेट अप्रूव्स ₹38,000 करोड़ सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर दिस खरीफ। ये खरीफ का सीजन चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, 38,000 करोड़ का सब्सिडी असाइन किया है, सब्सिडी अप्रूव किया है फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ₹1.08 ट्रिलियन इन सब्सिडी देगा खरीफ क्रॉप में 2023-24। मतलब ये करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.08 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट देने वाली है, विच इज 62% ऑफ द बजट एस्टिमेट फॉर द FY23। बजट एस्टिमेट का कितना है? 62,000। तो देखो, 62%, तो 2021-22 का एक्चुअल कितना है? 1.53 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। मतलब लाख करोड़ इस ट्रिलियन। बजट एस्टिमेट कितना है 23-24 का? कितना था? 1.05 ट्रिलियन। रिवाइज एस्टिमेट में देखो, ये तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, 2.25 ट्रिलियन हो गया। और इस साल का जो बजट एस्टिमेट मतलब करेंटली चल रहा है, वो है 1.75 ट्रिलियन। लेकिन अगर आप ये रिवाइज से इसको कंपेयर करोगे, इट्स ए चेंज ऑफ -22.25%। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये तो हमें कंपेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट को हम एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे, राइट। रिवाइज एस्टिमेट तो तब आएगा जब देश में सिचुएशन बदलेगा। सो वी डू नॉट नो व्हाट इज द सिचुएशन कमिंग फॉरवर्ड। तो ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का, राइट, बिकॉज व्हेन यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव, मे बी यू कैन कंपेयर ऑल दोज थिंग्स। सो बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट न्यूज में वो है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर इन फॉरेन टू कम अंडर आरबीआई रेमिटेंस स्कीम। तो देखो आरबीआई का जो एलआरएस है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, 2004 में जो लॉन्च हुआ था, राइट, इसमें $2.5 लाख का जो लिमिट है, इस लिमिट के अंडर में ही आएगा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर इन फॉरेक्स। मतलब क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूएस डॉलर में किसी को पे करते हो तो वो किस पे काउंट होगा, एलआरएस पे काउंट होगा, वो अलग से काउंट नहीं होगा, राइट। एंड using this, and resident can remit an amount of 2.5 lakh per annum without authorization from the RBI, करेक्ट। तो क्रेडिट कार्ड के रूल्स को भी इसमें लाया गया है एलआरएस में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फेम टू सब्सिडी। देखो फेम टू सब्सिडी लेके कई दिनों में बहुत सारा चीज सामने आया है, राइट। क्योंकि बैटरी का बिल, सॉरी, चार्जर का बिल एंड स्कूटर का बिल हर कंपनी अलग अलग करता था, जिस वजह से ओला इलेक्ट्रिक को 130 करोड़ रुपए अब लोगों को वापस करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नहीं, इवन सब ने किया था, स्कूटर का प्राइस को अलग किया था और चार्जर के प्राइस प्राइस को ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों को सब्सिडी मिले, बिकॉज प्राइस जब 1.5 लाख के ऊपर चले जाएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो 1.5 लाख से नीचे रखने के लिए वो स्कूटर के प्राइस को 1.5 लाख से नीचे रखते थे, बाकी बिल अलग करते थे, सो दैट लोगों को सब्सिडी मिले। मतलब अल्टीमेट फायदा तो हुआ लोगों को, लेकिन दिस इज नॉट राइट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो फेम टू स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अभी उनका कहना है कि जो ईवी में सब्सिडी है उसको कट किया गया ₹10,000 पर किलोवाट आवर, एंड मैक्स इज 15% ऑफ द एक्स फैक्ट्री प्राइस। 1 लाख की स्कूटर होगी तो उसमें 15,000 का ही सब्सिडी मिलेगा, राइट। ये था न्यूज़ इसमें। बाकी तो आप जब डाउनलोड करोगे आप पढ़ लेना, कुछ डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन किसका, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन डीएचआर एंड डब्ल्यूएचओ ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। ये आपको याद करना होगा। बढ़ते एक सिमिलर न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने साइन किया एक एमओयू बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक आईएएस ऑफिसर का चयन हुआ, राइट। तो आप मुझे उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। और इजिप्टियन कंपटीशन अथॉरिटी, इनके बीच में ये साइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, वो है एमओयू बिटवीन द आईसीएआई एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मालदीव्स। देखो इससे क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस ट्रेन करते हैं, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है उसको जॉइंटली स्टडी करके इम्प्लीमेंट करना, ये सारा चीज़ ऐसे एमओयूज के थ्रू होता है, तो ये हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट ये न्यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं आईटी हार्डवेयर का, ठीक है। तो इसमें जो साइलेंट फीचर्स है ये वहाँ पे नहीं था, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे डाला, तो ये आपको डाउनलोड करके पढ़ना है, राइट। देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन। बजटरी एलोकेशन कितना था, 10 ईयर्स, 6 साल था, मतलब 6 साल है, पहले 4 साल था। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3.3 लाख करोड़, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना है 2430 करोड़, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हो सकता है इसमें 75,000 का। तो ये सारा चीज़ आपको एक बार पढ़ लेना होगा। With this, let's move to the last news, that is Department of Empowerment of Person with Disability। ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 18 मई 2023, मतलब कि आज, वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। मैंडेट क्या है, इंक्लूजन एज द सेंट्रल मैंडेट है। इंक्लूजन मतलब जो लोग हैं दिव्यांजन जिसे हम बोलते हैं, उनको छोड़ना नहीं है, हमें उनको साथ लेके चलना है, उन्हें हमें सपोर्ट करना है, and that is why inclusion has been the central mandate. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.